अध्यक्ष विजय कुमार बंधु आज सीतापुर पहुंचे हैं और इन्होंने पहले डाकखाने में सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके बाद शहर के आरएमपी डिग्री कॉलेज में यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनसे मुलाकात की, जो कर्मचारी हैं उनसे बात की। 25 नवंबर को इनका एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है दिल्ली में। क्या कुछ उसकी योजना है और क्या उन्होंने मुलाकात के दौरान वार्ता की, क्या कुछ समझा है, इसके लिए हम बात करते हैं विजय कुमार बंधु जी से। तो आप सीतापुर आप आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहा जो आज कर्मचारियों से आप मिले हैं, सरकारी कर्मचारियों से, और आपकी मांग जो है लंबे समय से चली आ रही है, चाहे निजीकरण का विरोध करना हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली हो, तो क्या कुछ आज कर्मचारियों से आपने वार्ता की? देखिए, अभी हमारा संवाद कार्यक्रम चल रहा है। हम विभाग जा रहे हैं, विद्यालय स्कूल डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। संवाद का हमारा 2 विषय है। एक तो 25 नवंबर को हमारी दिल्ली में रैली है। मैं सबको दावत दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि अपने हकों के लिए आप दिल्ली के मैदान पर आइए और दिल्ली 25 नवंबर पहुँचिए। जैसा कि 1 अक्टूबर 23 में हम सब ने पूरे देश के लोगों ने आकर दिखाया और उसका असर रहा कि एनपीएस से यूपीएस पे आया। 25 नवंबर की दावत देने, निमंत्रण देने आया हूँ। दूसरा एक सवाल है कि निजीकरण का। निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की पटरी सरपट दौड़ रही निजीकरण से, इससे लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा, क्योंकि सरकारी पद, सरकारी विभाग नहीं रहेंगे तो हमारे पास शिक्षा और रोजगार का सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी, अगर वो नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से मिडिल क्लास तबाह होगा। तो मेरा उसका विरोध है। और तीसरी जो चीज़ हमारे बीच में आई है, क्योंकि 26 में स्नातक एमएलसी का चुनाव है, तो मैं तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप धरना प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल, तमाम जो उपाय कर लेते हैं सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से, अगर वो उसमें सफल नहीं होता तो एक तरीका होता है वोट की चोट देना। और राजनीतिक दल उसी भाषा को समझते हैं। तो मैं सब लोगों से कहने आया हूँ कि मतदाता बनिए, स्नातक मतदाता बनिए, क्योंकि टीम ने अपनी फैसला किया है तो उसमें आप सबका सहयोग होगा। और ये भी आंदोलन का एक क्रम है कि हम तमाम चीज़ों से अगर सरकार को नहीं समझा पाते तो बोर्ड की चोट से हम समझाने का प्रयास करें। इसी विषय को लेकर के जिले ब्लॉक हम दौड़ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप लंबे समय से जो है जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। क्या आपका सरकार से, मंत्रियों से या सरकार के अधिकारियों से इस विषय में बात हुई कि उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनका क्या? देखिए, सरकार से जब भी वार्ता होती तो एक ही बात कहती है कि आर्थिक समस्या है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जब देश गरीब था तो ओपीएस था, देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा था ओपीएस से, फिर दोनों बातें कैसे से? एक आर्थिक महाशक्ति भी है और पैसा भी नहीं है, और धनखड़ साहब को 3 पेंशन देंगे, देश के अर्सैनिक वालों को 1 नहीं देंगे। ये बातें बार बार सरकार कहती है और प्योरली झूठ बोल रही है। पैसे की कोई कमी है, नियत का सवाल है। और अगर पैसे कमी है तो आप 4 पेंशन क्यों देते हैं और कर्मचारियों को, अधिकारियों को 1 पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे? सवाल सरकार से इस बात का भी है कि आप हमें बताते समय कहते हो कि आप को पेंशन नहीं दे सकते, आप आर्थिक भार हो। तो प्रधानमंत्री जी भी जब विधायक थे उसका पेंशन ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो सांसद उसकी पेंशन ले रहे हैं, वर्तमान में विधायक उसका वेतन ले रहे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री की सुविधा ले रहे हैं। पैसे कमी है क्या? और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तो ठोक के कर रहे हैं कि हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। तो जब आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो उसमें मेरा भी तो कोई योगदान होगा। मैं भी तो टैक्स पेयर हूँ, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ। और जहाँ बैठे खड़े हुए हैं, यहाँ मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कम से कम इनकम टैक्स हर एक आदमी कम से कम 2.5 3 4 लाख रुपए दे रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? आर्थिक महाशक्ति में हमने योगदान किया तो हमारे बुढ़ापे में आप भी योगदान करिए। जी, एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में आप लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम का जो है समर्थन सरकार कर रही है। दोनों में अगर अंतर देखें तो क्या पाते हैं, और न्यू पेंशन स्कीम में क्या कुछ खामियां आपको नजर आती हैं? नहीं, पहली बात तो आपको बहुत मोटा क्लियर कर दूँ, एनपीएस और यूपीएस की पेंशन नहीं, ये स्कीमें हैं। ये सामाजिक सिक्योरिटी नहीं हो सकती, सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकती। सोशल सिक्योरिटी हमारी ओपीएस है और हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, न कि स्कीम चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सामाजिक सुरक्षा है तो ये पहले अपने पर आप लागू करिए। आपने तो नहीं लागू किया, हमको आप बार बार बता रहे हो अच्छी है, तो अच्छी है तो आप ही ले लो। और हम तो कहते हैं सरकार से, वो कहते हैं इसमें कभी लोग आते, बयान आता है कि इसमें करोड़ों मिलेगा, लाखों मिलेगा। मुझे क्यों करोड़ देना चाहते? हमें वही कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली दे दीजिए, हमें वही ठीक है। तो 25 तारीख को लेकर क्या तैयारी है, और जो इसका असर है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या ये जो स्नातक और शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। और निश्चित रूप से, क्योंकि अब की हर आदमी ये कह रहा है कि अब की मुद्दों वोट देंगे। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन। और बौद्धिक वर्ग अगर मुद्दों पे नहीं खड़ा होगा तो हम दूसरे में जो अनपढ़, गंवार, भूखे बेचारे, उनसे हम क्रांति को उम्मीद कैसे करें? तो ये धारा देने का समय है बुद्धिजीवी समाज को कि हम बताएं कि इस देश में मुद्दों की राजनीति होगी। जाति, धर्म, भाषा, इधर उधर की बातों से चुनाव होते, उसका कहीं न कहीं ब्रेक होगा और ये चुनाव उसका लिमिटेड टेस्ट होगा।
बिल्कुल। तो देखिए आरएमपी डिग्री कॉलेज में कुछ प्रोफेसर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम जानकारी चाहेंगे, आज विजय कुमार बंधु जी आए हैं, आप लोगों से वार्ता की है, ओल्ड पेंशन स्कीम के